अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ फातिमा और आज एमडी लेक्चर सीरीज़ में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। वो है किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, मैं दूसरे चैप्टर्स के अलावा किंगडम एनिमेलिया इसलिए करवा रही हूँ कि मतलब बच्चे बहुत डरते हैं इस चैप्टर से, और वैसे ये है भी थोड़ा सा डरावना, लेकिन ये है कि अब करना तो है ही है ना। तो किंगडम एनिमेलिया मैं आज आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। मेलिया, इसमें सबसे पहले हम जो टर्म पढ़ेंगे वो है पैराज़ोआ एंड यूमेटाज़ोआ। सिर्फ मेटाज़ोआ, सॉरी। पैराज़ोआ यूनिसेलुलर है, मेटाज़ोआ मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद मतलब जब पैराज़ोआ को कहा गया, नाम दिया गया पैराज़ोआ, तो उसके बाद ये आइडेंटिफाई किया गया, इसमें बहुत से किंगडम ऐड कर दिए गए, तो इसका जो नाम है ना पैराज़ोआ से हटा के किंगडम प्रोटिस्टा रख दिया गया। यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा वाले कौन से एनिमल्स हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे अबाओ अजदाद, उनको कहा जाता है किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया। ठीक है, अगर अब हम मेटाज़ोआ की बात करें तो मेटाज़ोआ को फर्दर डिवाइड किया गया है पैराज़ोआ में एंड यूमेटाज़ोआ में। ज़ोआ में एंड पैराज़ोआ में। पैराज़ोआ, यूमेटाज़ोआ वो होते हैं जो टिश्यू बनाते हैं, यानी कि जो टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं ना, वो होते हैं यूमेटाज़ोआ, टिश्यू फॉर्मेशन। लेकिन जो पैराज़ोआ ये टिश्यू नहीं बनाते, ये सेलुलर एंटिटीज होते हैं, ये टिश्यू नहीं बनाते। दीज आर द सेलुलर एंटिटीज। ठीक है, जो पैराज़ोआ है इसकी एग्जांपल है पोरीफेरा। पोरीफेरा, और जो दूसरे 9 किंगडम्स हैं, जो 9 फाइलम्स हैं हमारे पास, वो है यूमेटाज़ोआ। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट यूमेटाज़ोआ को ही डिस्कस करेंगे। सब यूमेटाज़ोआ के जो 9 फाइलम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, जो यूमेटाज़ोआ था ये फर्दर डिवाइड हुआ रेडियल में और बायलेटरल में। इसमें कितने फाइलम थे यूमेटाज़ोआ में? 9 फाइलम थे। ठीक है, रेडियल वो होती हैं जो इक्वल प्लेन्स होते हैं, यानी कि जो इक्वली डिवाइड होते हैं, ये इक्वली डिवाइड है। ठीक है, तो ये इक्वल प्लेन्स को रेडियल कहते हैं। और जो बायलेटरल होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी होती है वो बायलेटरल, अगर उसको मतलब ये फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी इधर हमारे हाथ नहीं है, तो इसको अगर हम इस तरह से करेंगे, अगर हम इसको इस तरह से करेंगे बॉडी को, तो टांगे अलग और ये हाथ वाला हिस्सा अलग, तो वो मतलब जो है ना हमारा सही से बायलेटरल नहीं होगा। इसको अगर हम बिल्कुल नाक से दरमियान से ऐसे काटेंगे बॉडी को, तो फिर हमारा पास बिल्कुल अब बायलेटरल होगा, वो इक्वल प्लेन में होगा, वन प्लेन इक्वल हाफ हो जाएगा, हाफ होगा इक्वल। ठीक है, इसके अलावा जो
ये होते हैं रेडियल वाले जो होते हैं ना, ये होते हैं डिपोब्लास्टिक। एग फॉर्मेशन, एग जो फॉर्मेशन होती है ना, उसमें हमारे पास इनका होती है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टो एंड एंडो होती है, एंडोडर्म होती है। लेकिन जो ये होती है ये ट्रिपोब्लास्टिक्स है, यानी कि इनमें 3 जर्म लेयर है। ट्रिपोब्लास्टिक इनमें हमारे पास एक्टो एंडो मीजो 3 होती है। एक्टो एंडो एंड मीजो तीनों जर्म लेयर्स होती है। तो अगर हमारे पास एक MCQs आ जाए कि कितने फाइलम है जिनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, यानी कि हाउ मैनी फाइलम्स हैव 3 जर्म लेयर्स, तो उसका हम लिखेंगे 9 फाइलम। इसकी एग्जांपल अब मैं आपको सबसे पहले दे दूं, सॉरी, जो रेडियल हैं उनकी एग्जांपल में है सिलेंटिरेट। सिलेंटिरेट्स आर रेडियल, लेकिन जो बायलेटरल्स हैं, जितने भी अदर 8 फाइलम्स हो जाएंगे ना, अदर जो इसके अलावा सिलेंट्रेट के अलावा हैं, क्योंकि यूमेटोजोआ में तो है टोटल कितने फाइलम थे, 9 फाइलम थे, ठीक है ना। तो एक रेडियल में आ गया विच इज सिलेंट्रेट, और बाकी 8 चले गए इसमें हमारे पास बायलेटरल में। सो लिहाजा ये जो है ना 8 फाइलम हो गए। तो अब 9 फाइलम मैंने कैसे कहा था कि 3 जर्म लेयर्स हैं जिनमें 9 फाइलम है, 8 फाइलम हो गए हमारे पास बायलेटरल वाले। और एक प्रीवियस जो मैंने भी आपको जो है ना नोट्स में बताया है कि पैराजोआ में पोरीफेरा होता है, 9th वो फाइलम है। तो 3 जर्म लेयर्स होती हैं हमारी इसके पास, ठीक है। अब मैं अगर हम जर्म लेयर्स की बात कर ही रहे हैं तो उसके बारे में भी उनके फंक्शंस आपको बताती जाऊँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टोडर्म की। एक्टोडर्म स्किन बनाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बनाता, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बनाता। उसके अलावा हमारे पास मेड्यूला ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। हालांकि एक्टोडर्म आउटर लेयर को कहते हैं, लेकिन और मेड्यूला जो है ना इनर लेयर है। ये आपने याद रखना, ये इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड विच इज मेड्यूला, उसको बनाता है हमारे पास एक्टोडर्म। इसके बाद अगर हम बात करें एंडोडर्म की, वो क्या क्या बनाता है उसकी अब हम देखते हैं। एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म हमारे पास, अब इसका एक मैं फॉर्मूला बताती हूँ, ईग्लर, ईग्लर, ई ग लर, E for endoderm, G for gut, L for liver, E for endocrine glands, and R for respiratory system, respiratory system. इसके अलावा ये हमारे पास बनाता है यूरेथ्रा, ये फॉर्मूला के अलावा जो हमारे पास और बनाता है ब्लेडर, ये हमारे पास बनाता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोडर्म की जो मेसोलेयर है। उसके बाद अब हम बात करेंगे मीजोडर्म। मीजोडर्म के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, वो आपने याद रखना है, विच इज सबरलेन
सबरले मूव. एस फॉर स्प्लीन. अच्छा हाँ, मैं पीछे एक आपको वो बात बताना भूल गई कि जो हमारे पास गट है ना, उसमें हमारे पास बस सिर्फ एपिथेलियल जो उसकी लाइनिंग होती है वो बनाता है एंडोडर्म. एपिथेलियल जो लाइनिंग होती है ना, उनको एंडोडर्म बना रहा होता है. ठीक है. अब हम स्प्लीन मेसोडर्म पे आ जाते हैं. स्प्लीन हमें हमारे पास बनाता है बोन एंड कार्टिलेजेस. R for reproductive system. Reproductive system. LY for lymphatic system. मसल्स हमारे पास मूव फॉर मसल्स. मसल्स अब हमारे पास स्केलेटल बनाता है कार्डियक एंड स्मूथ सारे मसल्स बनाता है. VE फॉर वेसल्स. ठीक है. अब जो मीजोडर्म है वो हमारे पास इसके अलावा जैसे अब एंडोडर्म में दो थे रह गए थे जो फॉर्मूले में फिट नहीं थे हो रहे. ठीक है ना, वो मैं आपको करवा रही. कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड बनाता है विच इज़ द आउटर पार्ट. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स. एंड इसके अलावा ये किडनी में होता है. और ये हमारे पास यूरिटर. जो हमारे पास एंडोडर्म है वो यूरेथ्रा और ब्लैडर, और जो मीजोडर्म है वो किडनी एंड यूरेटर. अब स्प्लीन क्या होता है? ये इसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ग्रेवयार्ड यानी कि कब्र, रेड ब्लड सेल्स की कब्र. इसे उर्दू में अगर हम देखें तो तिल्ली कहा जाता है. तिल्ली. ओके, ये होता है हमारे पास एंडोडर्म. अब ये ज़रूरी नहीं वो हमसे इस तरह पूछ लेंगे जी बोन एंड कार्टिलेजेस है तो वो कौन बनाता होगा. हमसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि मतलब हमारी नोज़ की बोन किससे बनती है. बोन की अब बात हो रही है तो वो मीजोडर्म की हम बात करेंगे. फिर वो जो है ना मुख्तलिफ इनमें स्किन की अगर हम बात करें तो हमारे जो फुट की स्किन है वो किससे बनती है. ठीक है. इसके अलावा तो हम कह देंगे कि हमारे पास एक्टोडर्म है. तो इस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर वो हमसे पूछ ले कुछ भी, इतना बड़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपने ये याद रखने से करी से करी जोड़नी है. आपने से पूछ ले कि जो ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो हमारे पास वो लेयर्स कौन बनाता है, तो वो आपने याद रखना. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बनाता है? वो एक्टोडर्म है. तो यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका होता है? वो एक्टोडर्म का होता है. इसके अलावा अगर वो नर्व्स के बारे में कुछ पूछ ले तो वो भी एक्टोडर्म ही होगा. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाएगा. तो बस ये आपने कुछ पॉइंट्स है ये याद रखने हैं. ये थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स कर सकता है लेकिन ये आपने मतलब समझना है कि कौन सा पार्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो फिर आपका हो जाएगा. उसके बाद जो रेडियम में हमारे पास थे सॉरी बायलेटरल में जो 8 फाइलम्स थे, बायलेटरल की बात कर रही हूँ, उसको नेक्स्ट आगे हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं. बायलेटरल, इस तरह से. ठीक है, ये है सिलोमेट. ये सिलोमेट एंड सूडोसिलोमेट. अब सिलोमेट्स कौन से होते हैं? अब मैं सिलोमेट की डायग्राम बनाऊँ ना तो वो किस तरह से होती है. ये तरह से होती है. देखिए ये क्या है हमारे पास, ये है सॉरी ये एक्टोडर्म. ये है हमारे पास इनर मेसोडर्म. इसे जो है ना इसके अलावा इनर मेसोडर्म के अलावा विज़रल मेसोडर्म भी कहते हैं. इनर मेसो है, ये आउटर मेसो है. आउटर मेसो, इनके दरमियान ये जो खाली स्पेस है इसको कहते हैं सिलोम. ठीक है, ये है सिलोमेट के जो सेल्स होते हैं उनकी बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इस सिलोमेट के स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो वो ये होता है इस तरह से. इसमें मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं ज़्यादा होती तो मैं इसलिए फिर ना वहाँ पर मुझे वीडियो स्टॉप करके इरेज करना होगा. ये ठीक है, वो इस तरह से होती है. यहाँ पे वो पूरा ये जो है ना स्पेस इस तरह से फिल्ड होती है. ये हो गई हमारे पास
एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टो, ये है मेसो एंड ये है एंडो। ये है एसिलोमेट, जिसमें ए का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ सीलोमेट, ठीक है, इसमें सीलोमेट होता ही है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सूडोसीलोमेट की डायग्राम की बात करूँ तो वो इस तरह से होती है, ये एंडोडर्म, ये है हमारे पास एक्टोडर्म, और जो मेसोडर्म होती है वो बिल्कुल इसके साथ साथ लगी होती है। ये इसमें फॉल्स जो है ना बॉडी कैविटी पाई जाती है, ये, ठीक है। तो ये है एक्टो, मीजो और ये है एंडोडर्म। एक्टो, मीजो और ये है एंडोडर्म, ठीक है। ये हमारे पास इसकी इनकी डायग्राम्स हो गई। अब नेक्स्ट अगर मैं इनकी डिफरेंस की बात करूं तो जो एसिलोमेट होते हैं इनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती, नो बॉडी कैविटी। जो सिलोमेट्स होते हैं इनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, हैव बॉडी कैविटी। सूडोसिलोमेट्स के पास होती है फॉल्स बॉडी कैविटी। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो एसिलोमेट्स हैं उनकी एग्जाम्पल में आएगा प्लेटीहेलमिन्थस, हेलमिन्थस, और जो सीडोसिलोमेट है इनकी एग्जाम्पल में आएगा नीमेटोडा, नीमेटोड्स, नाइडेरियन फैमिली है ये, ठीक है। सिलोमेट की बात करूँ कि सिलोम में कौन सी एग्जाम्पल होती है तो इसमें हमारे पास 6 फाइलम दूसरे जो बच जाते हैं। बायलेटरल में 8 थे ना, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, पीछे 6 बच गए, 6 फाइलम है। तो अगर हमारे से एमसीक्यूज पूछा जाए कि कितने ऐसे फाइलम्स हैं जिनके पास बॉडी कैविटी है, अबंडेंट करैक्टर सिलोम है या जिनके पास बॉडी कैविटी है, तो हम उसके लिखेंगे हमारे पास 6 फाइलम ऐसे हैं जिनके पास बॉडी कैविटी होती है और अबंडेंट करैक्टर जो है ना अबंडेंट वो है सिलोमेट, सिलोम। सिलोम के जो 6 फाइलम थे वो फर्दर डिवाइड हो रहे हैं। सिलोम के जो 6 फाइलम थे ना सिलोमेट्स के, वो जो है ना आगे से फर्दर डिवाइड हो रहे हैं इनटू प्रोटीरोस्टोम्स, टीरोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है। अब एक फॉर्मूला मैं आपको लिखवाती हूँ, प्रोमोर्नी, प्रोमोर्नी, प्रो फॉर प्रोटीरोस्टोम, अगर हम मोर नी, ठीक है, ये नी हो गया। अब MO फॉर म्यूलस्क्स है हमारे पास, म्यूलस्क्स, AR फॉर आर्थ्रोपोड्स यानी कि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं हमारे पास, और NA फॉर एनिलिडा, एनिलिडा ये है हमारे पास। और ड्यूटेरोस्टोम की अगर हम बात करें तो इसका मैंने लिखवाया था ड्यू छोड़ दे हमें छोड़ दे, ड्यू छोड़ दे हमें छोड़ दे, एके। ये थोड़ा सा अजीब सा है अब आप लोगों ने ये कर ले, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही फन में ही बंदा कर लेता है ना तो वो बात खत्म, ठीक है। ये कॉर्डेट्स होंगे छोड़ दे में, हमें छोड़ दे हमें कॉर्डेट्स, एंड ये अकिडनोडर्मेट्स, अकिडनोडर्मेट्स, ये इनकी एग्जाम्पल्स मैंने लिखवाई है अभी, ठीक है। आज का ये जो है ना एग्जाम्पल्स तक इन दोनों के रखते, तो कल इनका डिटेल लेक्चर करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़। मैंने न्यू लेक्चर स्टार्ट किया है तो ये जो चैनल मैंने स्टार्ट किया इसको प्लीज़ सपोर्ट करें और इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।